इंडियन फूड वर्सेस चाइनीज़ फूड। मीरब और रुहेल को यूं तो हर चीज़ पसंद थी, जैसे कि खेलना, कूदना, नाचना, गाना वगैरह, और घूमना फिरना तो बहुत पसंद था। दोनों बहुत ही प्यारे और समझदार थे। उनकी पसंद बहुत जल्दी बदल जाती थी। जैसे एक दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुई तो सब बच्चों ने अपना लंच बॉक्स खोला और सब अपने खाने के बारे में बताने लगे। सभी बच्चों के लंच बॉक्स में चाइनीज फूड नजर आ रहा था, लेकिन अभी तक मीरब और रोहेल ने अपना लंच बॉक्स ओपन नहीं किया था। उनके एक दोस्त ने कहा, मीरब, रोहेल, तुम लोग भी अपना लंच बॉक्स ओपन करो, हम भी देखें आज तुम लोग क्या लाए हो, क्योंकि तुम लोगों के बॉक्स में हर रोज कुछ अलग ही होता है। मीरब और रोहेल की तरफ सब देखने लगे। मीरब और रोहेल को पहले से ही मालूम था कि उनके लंच बॉक्स में क्या है, इसलिए वो ज़्यादा खुश नहीं थे और अपना बॉक्स खोला और साथ ही बोले कि ओहो, आज भी आलू की सब्जी और रोटी। इनके सब दोस्त हंसने लगे। उनके एक दोस्त ने कहा, तुम लोग अगर हमारे साथ खाना चाहो तो खा सकते हो, हमारे पास नूडल्स भी हैं और आलू की कचौरियाँ भी। सब ने मिलकर खाना खाया। देखते ही देखते उन्होंने सब खा लिया और मीरब और रोहेल के लंच बॉक्स को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। फिर वो उसी तरह अपना लंच बॉक्स घर वापस ले आए। उसकी अम्मी ने जब लंच बॉक्स को देखा तो उसने कहा, उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया। ये सब देखकर उसने मीरब और रुहेल को आवाज़ लगाई कि बेटा मेरी बात सुनो। वो दोनों भागते हुए वहाँ आए। जब उन्होंने अपनी अम्मी के हाथ में लंच बॉक्स देखा तो उन्होंने कहा, अब अम्मी गुस्सा करेंगी। अम्मी जान बोली, मीरब, रुहेल, तुम लोगों ने आज खाना क्यों नहीं खाया। वो बोले, अम्मी जान हम भूल गए। वो ये कहकर बाहर भाग गए और अम्मी ने पूछा, अब कहाँ जा रहे हो। मीरब ने भागते हुए ही जवाब दिया कि हम खेलने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले अम्मी जान कुछ और पूछती, वो दोनों बाहर चले गए। इस दफ़ा मीरब और रुहेल अपनी अम्मी की डांट से बच गए। दूसरे दिन फिर सब स्कूल में इकट्ठे हुए और आज फिर सब खाने में चाइनीज़ फूड लेकर आए थे। इस दफ़ा फिर मीरब और रोहेल ने अपना लंच बॉक्स नहीं निकाला, क्योंकि वो जानते थे कि आज फिर उनकी अम्मी ने कुछ हेल्दी ही दिया होगा। मीरब बोली, आज से मैं अपने फेवरेट फूड लिस्ट में चाइनीज़ फूड भी ऐड कर लिया है। रुहेल ने कहा, हाँ मुझे भी नूडल्स बहुत पसंद हैं। इनके एक दोस्त ने कहा, जो भी चाइनीज़ फूड एक दफ़ा खा ले ये उसका फेवरेट हो जाता है। आज भी सबने मिलकर चाइनीज़ फूड खाया। घर जाते हुए रुहेल और मीरब बातें कर रहे थे कि हमें अब चाइनीज़ ही खाना है, लेकिन अब हम अम्मी जान को कैसे कहें कि हमें चाइनीज़ फूड बना कर दिया करें। वो आपस में बातें करने लगे कि मुझे नूडल्स बहुत पसंद आए। रुहेल ने कहा, मुझे भी कचौरियाँ बहुत पसंद आई और मुझे पेट भरकर चाइनीज़ फूड खाना है, लेकिन अम्मी जान हमें ये सब बनाकर नहीं देंगी। रुहेल ने कहा, हम अम्मी से कहेंगे कि हमें बाहर लेकर जाएं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, ताकि हम भी कुछ चाइनीज़ फूड खा सकें। घर पहुंचते ही उनकी अम्मी ने उनसे पूछा, आज खाना खाया या नहीं, मुझे दिखाओ। अम्मी जान ने लंच बॉक्स देखा तो उन्होंने कहा, तुम लोग खाना क्यों नहीं खाते हो। फिर मीरब कहती है कि हम सब दोस्त मिलकर खाना खाते हैं तो इसलिए हमारा बच जाता है। ऐसे में फिर वो कहती है, अम्मी हम कल किसी रेस्टोरेंट में चलें, मुझे और रुहेल को चाइनीज़ फूड खाना है। रुहेल ने भी कहा, हाँ अम्मी जान, मुझे भी नूडल्स खाने हैं, वो मुझे बहुत पसंद। अम्मी जान बोली, नहीं नहीं बच्चों, वो बिल्कुल भी हेल्थी खाना नहीं होता। हमारा इंडियन फूड ही बहुत हेल्थी होता है। तुम इसे खाओगे तो तुम्हारी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। अम्मी जान के मना करने के बाद भी मीरब और रुहेल सुनते नहीं हैं, इसलिए उनकी अम्मी बाहर जाने के लिए राज़ी हो गई और वो लोग फिर खुश हो जाते हैं। फिर अम्मी जान कहती हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को सिर्फ एक बार ही बाहर खाना खिलाने लेकर जाऊंगी। तभी उनके घर की बेल बजती है तो रुहेल देखता है कि उनकी आंटी
بہت سارے گفٹس لے کر آئی ہیں اور اس نے انہیں کہا، دیکھو بچوں، میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے اچھے کھانے بنا کر لائی ہوں۔ میرب کی امی نے آنٹی سے کہا، نہیں، انہیں یہ سب پسند نہیں، یہ مجھے چائنیز کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آنٹی نے کہا، ٹھیک ہے، میں کچھ اور اچھا سا بناتی ہوں، صرف تمہارے لیے اور اپنے لیے۔ آنٹی نے ان کی امی کی مدد لے کر اتنے سارے کھانے بنائے کہ میرب اور روہیل بھی آ گئے ان کو دیکھ کر، اور کھانے پر ایسے دیکھنے لگے کہ جیسے وہ چائنیز فوڈ سے بھی بہت بہتر ہو۔ اس کے علاوہ آنٹی نے بہت اچھا سیلڈ بھی بنایا اور پراٹھے بنائے، کافی ایسی چیزیں بنائیں جو بہت مزیدار تھیں۔ آنٹی نے کہا، بچوں، اگر سب سے اچھا اور ہیلتھی فوڈ ہے تو وہ ہمارا انڈین فوڈ ہے۔ چائنیز فوڈ کھانے میں تو ہمیں اچھا تو لگے گا، لیکن وہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اسی وقت گھر کے فون پر گھنٹی بجتی ہے تو میرب کی امی جان فون اٹھاتی ہے۔ فون پر میرب کی دوست کی امی بات کر رہی تھی۔ اب میرب کی امی ٹیبل کے پاس آئیں اور روہیل میرب سے کہا، تم لوگ کے دوست کی امی کی کال آئی تھی، مجھے وہ بتا رہی تھی کہ ان کے بیٹے کے پیٹ میں بہت درد ہے، وہ بھی 2-3 دن سے چائنیز فوڈ ہی کھا رہا تھا۔ اب سمجھے کہ کس طرح ہمارا انڈین فوڈ بہتر ہے۔ میرب اور روہیل سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اگلے دن وہ لوگ باہر کھانا کھانے گئے۔ آنٹی کو بھی وہ لوگ ساتھ لے کر گئے تھے۔ ان کی امی بولیں، میرب، روہیل، بتاؤ آپ لوگ کیا کھاؤ گے؟ نوڈلز یا چکوریاں کچھ کھانا ہے تو وہ بتاؤ۔ وہ دونوں سوچنے لگے اور پھر بولے کہ نہیں امی، ہمیں چائنیز فوڈ نہیں کھانا، ہمیں صرف انڈین فوڈ ہی کھانا ہے جو صحت کے لیے ہیلتھی ہوتا ہے۔ پھر سب نے ریسٹورنٹ میں انڈین فوڈ ہی انجوائے کیا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر، لائک، کامنٹ کریں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔